दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्जाम हब पर स्वागत करता हूं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्री के लिए। इसमें हम ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमने 40 क्वेश्चंस लिया है इसमें, और 40 क्वेश्चन को अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का ये टेस्ट है, ये है जीएस वर्ड का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस वर्ड का है, प्रैक्टिस सेट है ज्योग्राफी का, और हम इसे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग इस पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेवपा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है? तो पहले चीज ये समझिए कि बेवपा जो है ये एक जनजाति है। क्या है? एक जनजाति है बेवपा, और ये पाई जाती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। बस इतना जानो, कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से पिकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है? देखिए, पिकॉक द्वीप को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है पूछ रहा है किस नदी पर स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में है। कहाँ पर है? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र के बारे में आप जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से है। मानसरोवर झील तिब्बत, और यह भारत में आती है। भारत में असम से होते हुए ये पश्चिम बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में इसका क्या होता है? मुहाना। बंगाल खाड़ी में इसका क्या होता है? मुहाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो पिकॉक को हम क्या बोलते हैं? मयूर द्वीप भी बोलते हैं। और यह किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झरना झारखंड में स्थित है? देखिए, 4 झरना है, चारों इंपॉर्टेंट हैं। दूध सागर, हुंड्रू, जोग, चुलिया झरना। बताइए, दूध सागर झरना, पहले देखते हैं कि दूध सागर झरना कहाँ पर है। ये पूछ रहा है झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में कौन सा है? झारखंड में हमारा है हुंड्रू झरना। क्या है? हुंड्रू झरना। किस नदी पर है? पूछता है हुंड्रू झरना का, या हुंड्रू जलप्रपात भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुंड्रू जलप्रपात भी बोलते हैं। हुंड्रू है स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। अगर हम दूध सागर झरना बोलें या दूध सागर जलप्रपात बोलें तो ये है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। किस नदी पर है ये है मांडवी नदी पर। अब इससे एक चीज़ कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि मांडवी नदी किस राज्य में है? तो मांडवी नदी भी गोवा में है। कहाँ पर है? मांडवी नदी गोवा में है। और दूध सागर झरना कहाँ पर है? गोवा में, मांडवी नदी पर है। जोग झरना आपको सबको पता है, सरावती नदी पर है। किस पर? जोग या गरसोप्पा, इसे हम सरावती नदी पर बोलते हैं। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? यह है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। चुलिया झरना किस नदी पर है? यह है चंबल नदी पे। जैसे चुलिया, जैसे चंबल नदी पर, चंबल नदी पर ये है। तो हमारे चारों हो गए। तो हमारा आंसर इसमें होगा हुंड्रू। क्या होगा? हुंड्रू। ये झारखंड में है। हुंड्रू है स्वर्णरेखा नदी पर। अब स्वर्णरेखा नदी कहाँ पे है? वो भी झारखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताइए। चंबल है, नर्मदा है, कृष्णा है, गंगा है, कहाँ पे? सरदार सरोवर बांध सब लोग जानते हैं नर्मदा नदी पर है। किस पर है?
नर्मदा नदी पर है। अच्छा, नर्मदा के साथ एक नदी आती है ताप्ती। क्या आती है? ताप्ती नदी। ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम में बहती हैं, इसे आप जानते रहिए, पश्चिम में बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, पश्चिम में बहती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गंगा के बारे में आप जान ही रहे हैं, गंगा का उद्गम गंगोत्री से है। गंगोत्री से है। जब ये गंगा जब निकलती है, थोड़ा समझ लेते हैं गंगा के बारे में। गंगा जब गंगोत्री से निकलती है, मान लीजिए गंगोत्री है, तो इसका नाम रहता है भागीरथी। क्या रहता है? भागीरथी। और ये आकर एक स्थान है, एक इधर से गंगा आ रही है। तो होता क्या है कि यहाँ पे गंगोत्री से क्या निकलती है? भागीरथी निकलती है। और एक स्थान यहाँ पे संतोपथ एक हिमानी है। क्या है? संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी से निकलता है अलकनंदा। अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं, वहीं से इसका नाम चेंज हो जाता है गंगा। जिस स्थान पे इसका संगम होता है, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। ओके। अच्छा, नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो नर्मदा तो बात ही हो गया, और दोनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूरजमुखी की खेती के अग्रणी है? सूरजमुखी एक तिलहन फसल है, सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर? कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील बताइए। ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक चीज़ और जानिए कि रेणुका झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। किस साइट में? रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए पेड़ पौधे वहाँ पे और हर चीज़ें, मतलब एक घना होता है, जैव विविधता के लिए ज़्यादा होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम रामसर साइट में शामिल करते हैं। ठीक है। रामसर एक ईरान में एक स्थान का नाम है, वहीं से इसका शुरू हुआ है, और हम डिटेल में रामसर के बारे में कहीं बताएंगे, इतना जानिए। नेक्स्ट, रसीकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? रसीकुल्या नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? सिंपली उड़ीसा से। कहाँ पे? उड़ीसा से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। नहर का एक चैनल जहाँ पर पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए। लिफ्ट चैनल, कमान क्षेत्र, बारबंदी व्यवस्था, या प्रवाह चैनल? क्या कहते हैं हम? इसका हमारा आंसर होगा डी, प्रवाह चैनल। जिस चैनल जो है जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बहता है उसे प्रवाह चैनल बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? बताइए। वाराणसी तो है, वाराणसी तो है, कानपुर भी है, भागलपुर भी है, यहाँ तक कि प्रयागराज भी है। ठीक। इसमें हमारा आंसर होगा हजारीबाग। हजारीबाग क्या है? हजारीबाग जो है ये छोटा नागपुर पठार का एक पार्ट है, उसी का भाग है। वहाँ पे गंगा नदी नहीं जाती है। निम्नलिखित में से 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जल भंडारण संरचना नहीं है? मतलब ये जितने चारों पार्ट दिए गए हैं, पारंपरिक जल भंडारण संरचना जिसका हम नहीं है। कुंड, देखिए हम लोग बोलते हैं ना कुंड है, तो कुंड में क्या होता है कि उसमें पानी भरा रहता है, हम लोग बहुत कुंड है। तो इसमें हमारा जोहड़ भी होता है, वो भी जल भंडारण क्षमता होती है, संरचना होती है। संरचना मतलब उसमें पानी भरा रहता है, कुंड भी होता है, टाँका भी होता है, हरियाली नहीं होती, हरियाली नहीं होती। हमारा आंसर इसमें नहीं पूछा है तो हमारा हरियाली होगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा झरना एमपी अर्थात मध्य प्रदेश स्थित है? देखिए इसमें धुआंधार है, बहुत इंपॉर्टेंट, खंडाधार है, शिव समुद्रम, दूध सागर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात, सबको पता है। किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार झरना या जलप्रपात कहिए। ठीक है, जलप्रपात नर्मदा नदी पर, एमपी में के जबलपुर में है।
शिव समुद्रम की हम बात करें तो यह कर्नाटक में है। शिव समुद्रम की अगर हम बात करें तो यह है कहाँ पर? कर्नाटक में। किस नदी पर है बताइए? कावेरी नदी पर। कावेरी, कर्नाटक, शिव समुद्रम। ठीक। दूध सागर की अगर हम बात करें तो ये को सबको पता, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि दूध सागर है गोवा में, मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकास पैटर्न के किस रूप में जाना जाता है? आयताकार या रेडियल, डेट्राइड, जालीदार, आयताकार? इसका हमारा आंसर होगा रेडियल। रेडियल होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेडियल। कोई नदी है वो पहाड़ी से निकल जाती है और सभी दिशाओं में बहती है। ये पहाड़ी है, यहाँ से निकली, कई दिशाओं में बह रही है, इसे हम रेडियल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? कमान क्षेत्र, या शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या शुद्ध सिंचित क्षेत्र, या सकल सिंचित क्षेत्र? ये हो जाएगा कमान क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कमान क्षेत्र। ऐसे से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में जय हिंद ब्रिज कहाँ पर स्थित है? जय हिंद ब्रिज कहाँ पे? कोलकाता में है, या हैदराबाद में है, या मुंबई में, या चेन्नई में? कहाँ पे? जय हिंद ब्रिज ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। अच्छा, ब्रिज बना है तो किसी न किसी उसका नाम भी होगा। जय हिंद रखा गया है पहले, लेकिन पहले इसका नाम जो था मझेरटा पुल था। क्या था? मझेरटा। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? कैम्बे की खाड़ी में गिरती है। इसमें काफ़ी चीज़ समझने वाली है, आइए समझते हैं। पहली चीज़ समझिए कि जो कैम्बे की खाड़ी है कहाँ पर? कैम्बे की खाड़ी है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात से सटा हुआ है। कैम्बे की खाड़ी को खंभात की खाड़ी भी बोलते हैं। खंभात की खाड़ी, ठीक। दो चीज़ जानिए, गुजरात में है, कैम्बे की खाड़ी को हम खंभात की खाड़ी भी बोलते हैं। जैसे अभी आप भारत का एक नक्शा देखिए, ऐसे ऐसे है, यहीं पर है गुजरात, यहाँ पर रहता है अरब सागर। क्या रहता है? अरब सागर। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे गुजरात है। गुजरात किस सागर से सटा है? तो अरब सागर से सटा है। गोवा भी अरब सागर सटा है, मुंबई अरब सागर सटा है, केरल अरब सागर सटा है। तो ये सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं, मैप से समझेंगे। ये मैप है, मैप के अकॉर्डिंग ही समझ में आता है भूगोल। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? बताइए। अब देखिए पॉइंट, जो हमारा ये भारत है, इस क्षेत्र को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्लियर? अब बात समझ में, ये जितनी नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, चारों नदियाँ, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ हैं। लेकिन अगर इस नक्शे के अनुसार देखें तो ये है पूर्वी क्षेत्र और ये है पश्चिमी क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियाँ, इम्पोर्टेंट दो नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम बहती हैं और लगभग सभी जितनी हैं पूरब में बहती हैं। ओके,
और सभी पूरब में बहती हैं। ये हमारा हुआ। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा, ताप्ती। क्या होगा? ताप्ती नदियाँ हैं। वैसे और भी नदियाँ हैं जो कि इस यहाँ गिरती हैं अरब सागर में, इधर पश्चिम की तरफ, जैसे साबरमती। साबरमती भी पश्चिम बहती है। एक होती है मीठी नदी। मीठी नदी जानती कहाँ है? मीठी नदी, सॉरी मीठी नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मीठी नदी मुंबई में है, वो नहीं गिरेगी। माही नदी, माही नदी, साबरमती नदी और नर्मदा ताप्ती तो है ही। नर्मदा और ताप्ती। एक चीज़ और जानिए कि नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी से होके बहती है। किस घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से होके बहती है। ठीक है, और भी चीज़ें समझेंगे, अभी इकट्ठे सबसे क्या समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। कोलेरू झील यह है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा नदी और गोदावरी के डेल्टाओं से बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील इसी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुचकल झरना है या जलप्रपात है? कुचकल कहाँ पे बताओ? कुचकल कहाँ है? का से कुचकल, का से कर्नाटक, कर्नाटक में है। और भी सब भारत का सबसे बड़ा झरना है, भारत का सबसे बड़ा झरना है। क्वेश्चन नंबर 18, गंगा नदी बिहार राज्य में निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित करती है? बताइए। 2 भागों में। गंगा नदी के बारे में हमने बताया ही। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंडी गौमुख से, भागीरथी नाम से निकलती है। और जब वह देवप्रयाग पहुंचती है तो संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और दोनों देवप्रयाग में संगम बनाते हैं। वहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ गिरती है। और इसका नाम भी वहाँ पे पद्मा, और लास्ट में जब गिरती है बंगाल खाड़ी में तो इसका नाम मेघना हो जाता है। कभी अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। एरला, वरना, डेंडे निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? बताइए। कृष्णा। किसकी हैं? कृष्णा नदी। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है बताओ? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील से। एक ट्रिक है SSB, एस से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदियाँ SSB से याद कर लो। ये सीधे मानसरोवर से निकलती हैं। प्लेस अलग अलग है लेकिन है मानसरोवर से ही। और चीज़ें देखते हैं हम। इसमें हमारा हो गया कृष्णा। अच्छा, कावेरी नदी, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है बताओ? निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से। गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। ठीक, सॉरी गलत हो गया है थोड़ा सा। कावेरी नहीं निकलती, कावेरी कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। और गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। और कृष्णा की कई सहायक नदियाँ भी हैं जिसका नाम है, एक नाम है घाट प्रभा, भीमा एक नदी है, एक माल प्रभा। ऐसे ऐसे कई नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो मेरा इसमें आंसर होगा कृष्णा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? बहुत आई गया पर हम कैलाश श्रेणी चेमांगयुंग ग्लेशियर से। कैलाश श्रेणी के तो मानसरोवर से तो निकलता ही है, लेकिन ग्लेशियर कौन सा है? तो चेमांगयुंग ग्लेशियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गिरि नदी निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, किसकी बताओ? यमुना की। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में इसका नाम क्या है? यहाँ तो मान लीजिए आती है तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। तिब्बत इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो नदी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
पिछौला झील के तट पर स्थित है? बताइए। उदयपुर। कहाँ पे? उदयपुर, राजस्थान। ओके, डायरेक्टली समझ लीजिए। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अंचार झील, बताइए। मेघालय, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर। अंचार झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उड़ीसा में वेदव्यास नामक स्थान पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। ये दोनों नदी का जहाँ संगम होता है वहाँ से एक नदी बनती है ब्राह्मणी नदी। क्या नदी बनती है? ब्राह्मणी नदी। कभी कभी पूछ लेता है कि ब्राह्मणी नदी किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 है, बताइए। विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना, विष्णु नाम से, भगवान नाम से, कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो कि भूटान से होकर बहती है? बताइए। वांगछू नदी। कौन नदी? वांगछू। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी है वांगछू नदी, और भूटान से होकर बहती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? सर्वाधिक वन सबको पता है एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है। सर्वाधिक वन एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती है? बताइए। अमेरिका और कनाडा, भाई अमेरिका और कनाडा बीच में एक रेखा है मैडिसन रेखा। मैडिसन रेखा ये अमेरिका और कनाडा का निर्धारण करती है। आइए देखिए, 3 रेखाएं और है हमारे पास, हम इसको देखते हैं। एक है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन की रेखा है। इसका नाम मैकमोहन क्यों रखा गया? एक ऐसा अंग्रेज था जिसका नाम था मैकमोहन, उसी ने भारत और चीन के इस लाइन का निर्धारण किया था, इसलिए इस लाइन का नाम रख दिया गया मैकमोहन रेखा। ओके। रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान की है। ठीक है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा जो है इसमें समझने वाली बात है, डूरंड में ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की है। अगर ऑप्शन में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान नहीं है तो आप भारत अफ़गानिस्तान लगा सकते हैं। ओके, ये हमारा डूरंड का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे सोने का रेशा कहा जाता है? बताइए। कपास को। किसको कहा जाता है? कपास का? नहीं, गलत। जूट को। किसको? जूट को। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। देखो, सोने का रेशा जूट को। किसको? जूट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। चचाई जलप्रपात, बुंडाला जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, लोड जलप्रपात, कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं, बताओ। चचाई जलप्रपात जो है ये बिहार नदी पर है, बुंडाला भी बुंडाल नदी पर है, हुंड्रू हमने पहले ही बताया था कि स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। लोड जलप्रपात बेती नदी पर नहीं। डी हमारा आंसर होगा इसमें। क्या होगा? डू। लोड जलप्रपात झारखंड में है। किस पे है? झारखंड में है। ओके, हमारा आंसर हो गया डी। सही नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है? कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगूर कहा जाता है। बताइए। कहा जाता है नहीं कहा जाता? कहा जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेंगूर कहा जाता है। यहाँ तक कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। रेंगूर या कपासी, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्रेप्स के अनुसार रेंगूर मिट्टी मूलतः एक परिपक्व मिट्टी है। सही है भी, दोनों सही है।
काली मिट्टी में नमी धारण की उच्च क्षमता होती है, इसमें नमी धारण की ज़्यादा क्षमता होती है काली मिट्टी का भी। देखिए अगला है, काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र, नहीं भैया काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती, हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे पहाड़ी मिट्टी होती है हिमालयी क्षेत्र में, और काली मिट्टी जो है ये जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये इस क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पे है? भारत। कौन सा है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ओरोविले बांध, हुबर बांध, नुरेक बांध, ओकोसाम्बो बांध, बताइए। ओरोविले बांध जो है ये फेदर नदी पर है। किस नदी पर? फेदर नदी पर। हुबर बांध कोलोराडो नदी पर है। ये यहाँ की बात नहीं है, ये विदेशों की बात है, हमारे भारत का नहीं है ये। नुरेक बांध वारगाम्बा नदी पर है नहीं। ओकोसाम्बो बांध बोल्टा नदी पर है। हमारा ऑप्शन होगा सी, नुरेक बांध जो है वारगम्बा नदी पर नहीं है। ठीक है, नुरेक बांध वारगम्बा नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ जुड़ा, जिसका उद्देश्य कर्नाटक तमिलनाडु जल बंटवारे के पुराने मुद्दों को हल करना था? बताइए। कावेरी। कावेरी जल विवाद बहुत टाइम से चला आ रहा है। यह 3 राज्यों का है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों का विवाद है कावेरी जल विवाद। ठीक है, काफ़ी टाइम से चला रहा है, पानी जल विवाद, पानी का विवाद है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है? बताओ। सभी को पता है सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र। सुंदरबन मैंग्रोव, मैंग्रोव क्या? एक वन है, एक वन है मैंग्रोव, मैंग्रोव एक वन है। इसी समझते हैं हम, यहाँ पे सुंदरबन क्यों नाम रखा गया है? सुंदरबन इसलिए नाम रखा गया है, यहाँ पे एक सुंदरी नाम का एक पेड़ पाया जाता है, एक पौधा पाया जाता है सुंदरी नाम से, इसी नाम से ही सुंदरबन रखा गया है। ठीक, कुछ चीज़ें बेसिक जानती रहिए। निम्नलिखित में से संकोच नदी किस सीमा से बनाती है? संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोच नदी, बताइए। 36, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। किसकी? असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है संकोच नदी, संकोच नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में मीठी नदी है, ये भी पहले याद रखिए कि मीठी नदी है कहाँ पे? तो मुंबई में है। मुंबई में माँ से मीठी नदी है। और पूछ रहा है कि निम्नलिखित किस झील से निकलती है? बताइए। तुलसी झील, बिहार झील, पवई झील, कहाँ से निकलती है? बिहार झील से। कहाँ पे? बिहार झील से निकलती है। 37, बिहार झील से निकलती है मीठी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, मैं इसे समझा ही रहा था। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पे है? बताइए। देवप्रयाग, मैंने पहले ही बताया था, समझाया था, देवप्रयाग में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, भारत की कौन सी नदी मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है? बताइए। 39, गंडक नदी। कहाँ? गंडक नदी। ये बहती कहाँ कहाँ है? ये भारत और नेपाल के बीच बहती है गंडक नदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता, सब जानते रहे हैं, वितस्ता है। रावी का परसोड़ी है। अस्कनी का चिनाब है, चिनाब। ठीक है, ऐसे ऐसे सबके अलग अलग प्राचीन नाम थे, अब इसके नाम चेंज हो गए हैं। तो ये हमारे आंसर हुआ। और हम बात कर रहे हैं 40 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए ज्योग्राफी के, जीएस का प्रैक्टिस सेट है। और हम ये कहना चाहेंगे जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई सुझाव हो तो उसकी ज़रूर समझाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।